एक गांव में टूनी और मीनू नाम की दो बहन रहा करती थी। टूनी का विवाह एक गरीब किसान के साथ होता है, क्योंकि टूनी कम पढ़ी लिखी थी और उसका रंग श्यामला भी था। और मीनू गोरा रंग और सुंदरता के कारण एक आमिर खानदान के लड़के के साथ उसका विवाह हो जाते हैं। मीनू गोरा रंग और सुंदरता के कारण घमंडी तो थोड़ा था, लेकिन शादी के बाद पैसे के घमंड से उसका घमंड और भी बढ़ जाता है। ये दोनों बहन आस पड़ोस में रहने के कारण जब भी मौका मिलता है मीनू आके टूनी को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। तेरी हालात कभी नहीं बदलेगी, शादी का कितने साल हो गए, क्या दिया तेरी पति ने तेरे को, ये देख परसों ही मेरा पति ने मेरे को एक सोने का नेकलेस बना के दिया। और तो कर भी क्या सकती है, तेरे पति ने तो 2 वक्त के खाने का जुगाड़ भी नहीं कर सकते। और तो जानता है हमारी मार्केट में मेरे पति ने बड़ा वाला एक दुकान खरीद रहे हैं। अपनी बहन के मुंह से ऐसा ही बात सुनकर टूनी को बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करेगा, अब भाग्य का खेल समझकर वो सब कुछ सहन लेती है। बेचारी टूनी कर भी क्या सकती थे, 2 वक्त के खाना भी उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ, मीनू बहन आज हमारे घर में अन्नों का एक भी दाना नहीं है। मेरे पति शेठ जी के पास गए हुए हैं, फसल बेचते ही तुम्हारे पैसे हम तुम्हें लौटा देंगे, कुछ मदद आज के लिए तो कर दो। अरे बहन, पैसे के बाद तो आज कर रहा है, मैं तुझे बताया था ना मार्केट में हम एक दुकान ले रहे हैं, तो सारा पैसा मेरे पति का लोहा दे के आया। तुझे पैसे की ज़रूरत है तो 2 दिन पहले क्यों नहीं बताया, शायद मैं तेरा कुछ मदद कर पाते। मीनू ने उसका मदद नहीं किया, मेरे बहन भी मेरा मदद नहीं की। अब मैं क्या करूं भगवान, इस वक्त मैं कहाँ जाऊं। एक काम करते हैं, मैं अपना मामा के घर चले जाते हैं, मेरे मामा मुझे रिक्ते हाथ नहीं लौटाएंगे। फिर टूनी अपना मामा के घर की तरफ चल दिए। फिर कुछ दूर जाके वो देखता है एक बूढ़ा एक बकेट पानी लेकर खड़ा है। अंकल, क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ? अरे बेटी, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? हाँ अंकल, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम तो मेरे अंकल जैसे ही हो। चलो ये बैकेट मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटी, सामने मेरा घर है, आखिर मदद करना चाहते हो तो इस बैकेट को ही मेरा घर तक छोड़ दो। अच्छा अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटी, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी। अरे मामी, मामा जी किधर है? तुम्हारी मामा तो अभी घर पर नहीं है। लेकिन मम्मी, मुझे मामा जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्या काम है, मुझे बताओ। अरे मम्मी, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, आज 2 वक्त के खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास पैसे का पेड़ है जो तोड़कर तुम्हें दे दे? पैसे के अलावा कोई दूसरा काम है तो बोलो, और न जाओ यहाँ से। उसका मामी भी उसे घर से भगा दिए और वो दुखी होकर चली गई। अरे बेटी, तू इस गांव में कहाँ गई थी? अंकल, मैं अपना मामा के पास गया था कुछ मदद मांगने, लेकिन कुछ मदद नहीं मिला मुझे। अच्छा बेटी, तू एक काम कर, ये मेरे पास 2 हांडा है, कोई भी एक हांडा तू लेके जा। क्यों अंकल, मैं हांडा लेके क्या करूँगा? अरे बेटी, इस हांडा में लड्डू भरा हुआ है, तू लेके जा, रास्ते में भूख लगी तो खा लेना। फिर टूनी एक हांडा वहाँ से ले ही लेते हैं। टूनी, तुम तो मामा के घर गए थे कुछ मदद मांगने के लिए, मदद मिला? नहीं नहीं, मामा तो घर पर नहीं थे और मामी तो मुझे भगा ही दिए, कुछ मदद नहीं मिला। इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। आज भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रास्ते पे मुझे एक अंकल मिला था, उस अंकल ने मुझे 1 हांडा लड्डू दिया,
खाने के लिए। अच्छा, कहाँ है वो लड्डू? जल्दी लेके आओ, भूख बड़ी तेज़ी से लगा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बाप रे, इतना सारा सोना! लेकिन अंकल ने तो हमको लड्डू से भरा हुआ हंडा दिया था, ये सोने में कैसे बदल गया? इसका मतलब भगवान ने हमारी सुन ली और लड्डू को सोने में बदल दिया। फिर वो सोना बेचकर टूनी ने गांव में बहुत सारा ज़मीन खरीद लिया, जो देखकर उसका बहन मीनू को बहुत ही जलन हो रहा था। हाजी सुनो, रातों रात मेरी बहन इतना तरक्की कैसे कर ली? इतना सारा पैसे कहाँ से आया उसके पास? वो तो मेरे से मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे लौटा दिया था। तो फिर उसे और कौन मदद कर सकता है? हाँ, एक आदमी कर सकता है, मेरी मामा जी। चलो, मैं अपना मामा के पास जाऊंगी। बेटी, मुझे थोड़ा मदद करोगे? पास में मेरा ही घर है, मेरा इस बक्सा को मेरा घर तक छोड़ दोगे? अरे ओ बुढ़े, मैं क्या तेरा नौकर हूँ जो तेरा इस बक्सा को तेरा घर तक छोड़ दूँ? अरे मीनू, बोल कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ, टूनी को तुम कितना पैसे दिए? वो तुम्हारी पास मदद मांगने आया था। जितना पैसा तुम उन्हें दिए, उतना ही पैसा मुझे भी देना होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारा भांजी हूँ। मीनू, मैं टूनी को एक भी पैसा नहीं दिए। वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं। तुम्हारी मामी से मिलकर वो चले गए थे। मीनू, मैं उनको एक भी पैसे नहीं दिए, ऊपर से मैं उसको घर से भगा दिए थे। तो फिर टूनी को इतना पैसा मिला कहाँ से? अरे बेटी, आह, फिर से तुम आ गए। बेटी, बिल्कुल तुम्हारी जैसा एक बेटी आया था कुछ दिन पहले, जो अपने मामा से कुछ मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन उसकी मामा से कोई मदद उनको नहीं मिली। हाँ हाँ, तुम जानते हो उसे, वो मेरी बहन है। वो कैसे धनवान बन गए, क्या तुम कुछ बता सकते हो? बेटी, वो कैसे धनवान बने ये तो मैं नहीं बता सकते, लेकिन वो जब अपना मामा के घर से निराश होकर घर लौट रहे थे, तब मैंने उसे एक हंडा दिया था। हंडा? कैसे हंडा? बिल्कुल इसी तरह। इस हंडा की मदद से शायद वो धनवान बन गया। हंडा की मदद से? हाँ बेटी, मन के विचार और भावनाओं के ऊपर ये हंडा अपना फल देता है। बाबा जी, बाबा जी, मैंने आपसे बुरी बर्ताव की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और कृपया मुझे भी एक हंडा दे दीजिए। ये लो बेटी, ये हंडा तुम लेके जाओ। ये हंडा भी तुम्हें तुम्हारी मन की विचार जैसा फल देंगे। पत्थर? अपनी विचार और मन की भावनाओं का बदलो, तभी तुम अच्छा फल की आशाएं कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।